ये कहानी लंदन के अंडरग्राउंड टनल्स की है। ये टनल्स 150 सालों से लंदन की लाइफलाइन है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसी टनल में छुपकर कई लोगों ने अपनी जान बचाई थी। ये वही टनल है जो 2005 के आतंकवादी हमलों का निशाना बने थे। पिछले 150 सालों में इन टनलों में कई हादसे हुए और इन हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। उनकी आत्माएं आज भी इन टनलों में भटक रही हैं। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही घटनाओं के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः स्टीव के लिए कामकाज का लोड कम रहा करता था। स्टीव की नाइट शिफ्ट 10 बजे रात से चालू होती थी, जब लोगों की भीड़ कम होने लगती थी। कुछ ही घंटों में टनल स्टेशन का गेट बंद हो जाया करता था और फिर सुबह ही खुलता था। स्टीव लंदन के लिवरपूल स्टेशन के सुपरवाइजर थे। हर दिन की तरह आज भी अपनी शिफ्ट उन्होंने 10 बजे चालू की और कुछ घंटों बाद स्टेशन रोजाना की तरह बंद कर दिया गया और स्टेशन के गेट पर ताला लगा दिया गया। ये सब करने के बाद स्टीव अपने बाकी कामकाज में व्यस्त हो गए। उन्हें रात की शिफ्ट काफी पसंद थी, क्योंकि रात में लोगों की भीड़ का शोरगुल नहीं हुआ करता था। आज भी गेट बंद करने के बाद वो काउंटर के पैसे गिन रहे थे कि तभी दीवार पर लगी फोन की घंटी बज उठी। फोन की घंटी की आवाज रात के सन्नाटे को चीर सी जाती थी। स्टीव ने तुरंत ही फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ लाइन कंट्रोलर था। लाइन कंट्रोलर स्टीव को अच्छी तरीके से जानता था और वो दोनों रात में अक्सर बातें किया करते थे। लाइन कंट्रोलर ने बताया कि स्टीव जिस स्टेशन पे काम कर रहे हैं वहां प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा है। लाइन कंट्रोलर पूरे प्लेटफॉर्म को अपने सीसीटीवी कैमरे में देख सकता था, लेकिन स्टीव ने बताया कि उसने स्टेशन का गेट कब का बंद कर दिया है और अभी किसी का प्लेटफॉर्म पे होना मुमकिन नहीं, फिर भी वो जाकर एक बार चेक कर लेगा। ऐसा बोलकर स्टीव ने फोन रख दिया और उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज रहे थे। स्टीव ने अपना टॉर्च उठाया और अपने केबिन से बाहर निकला। प्लेटफॉर्म की ओर जाते वक्त उन्होंने सब जगह जांच पड़ताल की कि कहीं कोई अंदर न घुसा हो। वो स्टेशन की सीढ़ियों से होते हुए इस साइड प्लेटफॉर्म पे पहुंचे जहां लाइन कंट्रोलर ने बताया था कि कोई खड़ा है। स्टीव को प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं दिखा। प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ था। सीढ़ियों के बगल के दीवार पर ही एक फोन था। स्टीव ने लाइन कंट्रोलर को कॉल लगाया और बताया कि उसने पूरी जांच पड़ताल कर ली है और प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं है। ये सुनकर लाइन कंट्रोलर कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि मैं उस आदमी को अपने सीसीटीवी कैमरे पे अभी भी देख सकता हूँ। वो अभी भी वहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तुम जाकर वापस एक बार चेक क्यों नहीं करते? ये सुन के स्टीव भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने लाइन कंट्रोलर की बात मान ली और कहा कि वो वापस जाकर एक बार चेक करेगा। स्टीव ने वापस प्लेटफॉर्म को चेक किया, स्पेशली उस जगह को चेक किया जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था। उसे कोई भी नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरे के बगल की दीवार पे एक फोन लगा था। स्टीव ने लाइन कंट्रोलर को वापस फोन किया और बताया कि उसे अभी भी कोई नहीं मिला। यह सुनकर लाइन कंट्रोलर झुंझला गया। उसने कहा कि भाई वो तुम्हारे बगल में ही तो खड़ा है। मैं साफ साफ तुम दोनों को अपने सीसीटीवी कैमरे पर देख सकता हूँ। उस आदमी ने उजला कोट पहना हुआ है और कुछ देर पहले तुमने उस पर टॉर्च भी मारी थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें नहीं दिख रहा? स्टीव को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा कि या तो लाइन कंट्रोलर पागल हो गया है या फिर वो बहुत गंदा मजाक कर रहा है। यह कहकर उसने फोन काट दिया और सीढ़ियों से होकर अपने केबिन की ओर जाने लगा। तभी वो एकदम से रुक गया। उसकी नज़र सामने की एक बेंच पर पड़ी। उसने देखा कि बेंच पर एक उजला कोट रखा हुआ है। स्टीव के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसे पूरी तरह से याद था कि कुछ देर पहले उसने वहां चेक किया था और वहां कुछ नहीं था। वो घबरा गया और डर के मारे जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने केबिन की ओर भागा। लाइन कंट्रोलर ने जिसे उस दिन सीसीटीवी पर देखा था उसे पहले भी कई लोगों ने देखा था, लेकिन ये बात स्टीव को पता नहीं थी। ये भूत लिवरपूल स्टेशन का भूत के नाम से प्रचलित है। हर साल लगभग 1 बिलियन लोग लंदन के अंडरग्राउंड टनल से होकर यात्रा करते हैं। लंदन के लगभग 270 स्टेशनों को 6000 लोग मिलकर संभालते हैं। अधिकतर लोग तो इन टनलों के इतिहास के बारे में जानते ही नहीं। इस टनल के बनने से आज तक न जाने कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कितनों ने तो यहाँ सुसाइड भी किया है। जब सन 1870 में ये टनल बनाए जा रहे थे तो न जाने कितने कब्रिस्तानों और शमशानों को हटाया गया था। इन सब को जोड़ दें तो न जाने कितनी आत्माएं इन टनलों में आज भी भटक रही होंगी। दिन में तो कुछ भी पता नहीं चलता,
लेकिन रात होते ही ये टनल एक दूसरा रूप ले लेते हैं, जहां किसी कमजोर दिल के इंसान का जाना बिल्कुल ही ठीक नहीं। सन 1992 की बात है। स्टीव की तरह ही एक दूसरे स्टेशन पर तारिक राणा रात को काम कर रहे थे। तारिक राणा बिकंट्री स्टेशन के सुपरवाइजर थे। वो अपना काम खत्म करके अब कुछ देर में घर लौटने वाले थे। उनका केबिन प्लेटफॉर्म से काफी नजदीक था और जब भी कोई ट्रेन आती या जाती थी तो उनके केबिन का दरवाजा फड़फड़ाने लगता था। ये हवा के बदलते दबाव के चलते होता था और तारिक को इनकी अब आदत सी हो गई थी। हमेशा की तरह आज भी ये दरवाजे फड़फड़ाने लगे, लेकिन तारिक ने इन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब यह दरवाजा दूसरी बार फड़फड़ाया तो तारिक ने सोचा कि अब उन्हें किसी ट्रेन के जाने की आवाज आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तारिक कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि दरवाजा फड़फड़ाए और ट्रेन न गुजरे। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और स्टेशन पर जा पहुंचे। तारिक ने स्टेशन के दोनों तरफ टॉर्च मारी, लेकिन कोई भी ट्रेन आती या जाती नहीं दिखी। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कहीं से हवा आई हो और दरवाजे को हिला गई हो। ये सोचकर वो वापस अपने केबिन में लौट आए। केबिन के पास वापस आते ही दरवाजा फिर फड़फड़ाया और इस बार वो काफी जोर से और लगातार फड़फड़ा रहा था। रात के सन्नाटे में यह आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। तारिक डर गए, क्योंकि वो दरवाजे के सामने खड़े थे और उन्हें कोई हवा महसूस नहीं हो रही थी। वो वहां से फटाफट भागकर बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाना चाहते थे, जहां उनका दोस्त काम कर रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगे, उन्हें लगा पीछे से कोई उन्हें घूर रहा है। तारिक ने पीछे पलटकर देखा तो उनके होश ही उड़ गए और उनके पैर ठंडे पड़ गए। दरवाजे के पास एक उजले बालों वाली औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा तो था, लेकिन उस पर नाक या मुंह नहीं था। ये देखकर तारिक कांपने लगे। वो इतने डर गए कि उनके हाथ से टॉर्च गिर गया और वो सीढ़ियों पर ही दौड़ने लगे। दौड़कर वो जब अपने दोस्त के पास हाँफते हाँफते पहुंचे तो उनके दोस्त ने पूछा, क्या हो गया भाई, ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? तारिक ने कहा, तुम सही कह रहे हो, लगता है मैंने अभी अभी एक भूत ही देखा है। तभी उसके दोस्त ने टोका, कहीं तुमने बिना चेहरे वाली वो औरत को तो नहीं देख लिया? तारिक सन्न रह गए, क्योंकि उन्हें अब पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि उन्होंने एक भूत ही देखा है। कहते हैं सन 1958 में उस स्टेशन के पास दो ट्रेनें आपस में टकरा गई थीं। इस दुर्घटना में 10 लोगों की जान चली गई थी और तब से उस स्टेशन पर उस औरत का भूत लोगों को दिखने लगा था। बीकन ट्री से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है हाइड पार्क कॉर्नर। सन 1978 में एक रात बैरी अपने बाकी सहकर्मियों के साथ नाइट शिफ्ट कर रहा था। रात की आखिरी ट्रेन जाने के बाद उसने और उसके साथ काम कर रहे एक सहकर्मी ने कंट्रोल रूम में जाकर एस्केलेटर को बंद कर दिया। उन्होंने एस्केलेटर का सर्किट ब्रेकर भी निकाल दिया ताकि गलती से भी कोई उसे चालू न कर दे। फिर वो वहां से वापस लौटकर अपने ऑफिस में आ गए और अपना काम करने लगे। ठीक रात के 2:30 बजे उन्हें मशीनें चलने की आवाज आने लगी। वो और उसका साथी दौड़कर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एस्केलेटर वापस अपने आप चालू हो गया है। दोनों भौचक्के रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कंट्रोल रूम की ओर भागे। कंट्रोल रूम पहुंचकर उन्होंने देखा कि सर्किट ब्रेकर अभी भी निकला हुआ है और किसी ने उसे वापस नहीं लगाया। वो एकदम से कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार ये एस्केलेटर चल कैसे रहा है, क्योंकि एस्केलेटर को बंद करने के बाद उसे वापस चालू करने के लिए एक स्पेशल चाबी लगती है जो वो उनके पास थी। किसी तरह काफी देर मशक्कत करने के बाद उन्होंने एस्केलेटर को बंद किया और वापस अपने ऑफिस में आ गए। कुछ देर बाद बैरी ने देखा कि उसका साथी खिड़की से बाहर उस एस्केलेटर की ओर देख रहा है। जब बैरी अपने साथी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। बैरी के पूछने पर उसके साथी ने कहा, क्या तुम्हें भी वो डरावना चेहरा दिख रहा है जो मुझे एस्केलेटर के पास दिख रहा है? बैरी ने एस्केलेटर के पास देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। फिर बैरी के साथी ने बताया कि वो इस खिड़की से उस एस्केलेटर को ऐसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि यह अचानक कैसे चालू हो गया, कि तभी एक डरावना भूतिया चेहरा अचानक से उसके सामने आ गया। इस घटना के कुछ देर बाद ही बैरी का साथी वहां चला गया और वापस उस स्टेशन पर वो कभी नहीं आया। अंडरग्राउंड ट्रेन्स का काफी समय अंडरग्राउंड टनलों में सफर करके गुजरता है। लंदन का अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क 400 किलोमीटर से भी लंबा है। इन अंडरग्राउंड टनल के ट्रैकों का निरीक्षण करने वालों को ट्रैक वाकर कहते हैं। ट्रैक के निरीक्षण का काम सिर्फ रात में ही होता है, क्योंकि उस समय इन टनलों में ट्रेन नहीं चलती। इन ट्रैकों का काफी या कहें कि ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता है। ट्रैक वॉकर टॉर्च लेकर इन ट्रैकों की रात में निरीक्षण करते हैं। ऐसे ही एक ट्रैक वॉकर थे मिस्टर बिल। वो ये काम कम से कम 20 सालों से कर रहे थे। सन 2000 की बात है। एक रात बिल फिंचले और चैरिंग क्रॉस स्टेशन के बीच के 12 किलोमीटर लंबे सिल्वर लाइन ट्रैक का निरीक्षण कर रहे थे। काफी दूर चलने के बाद उन्होंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, और ऐसा सोच के वो ट्रैक के किनारे ही बैठ गए।
उन्होंने अपनी टॉर्च ऑन रखी थी क्योंकि उस ट्रैक पे और कोई लाइट नहीं थी। टनल में काफी घना काला अंधेरा फैला हुआ था। अभी वो लगभग 2-3 मिनट ही बैठे होंगे कि उन्होंने किसी के चलने की आवाज सुनी। उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई और दाएं बाएं देखा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि सामने के ट्रैक पे बिछे पत्थर हिल रहे हैं, मानो जैसे कोई उन पर चल रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई सामने से चलकर गुजर रहा है और वो उसे देख नहीं पा रहे हैं और उसके चलने से पत्थर हिल रहे हैं। ये आवाज लगभग 10 मीटर चलने के बाद बंद हो गई और पत्थर भी हिलने बंद हो गए। बिल को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। उनके सारे शरीर के बाल खड़े हो गए थे और अब वो सोच रहे थे कि यहाँ से कैसे निकले। उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए उसी डायरेक्शन में जाना था जिस डायरेक्शन में वो पैर गया था। ऐसे हालातों में अच्छे लोगों की हालत पतली हो जाती है, लेकिन बिल उनमें से एक नहीं थे। उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पूरे ट्रैक का निरीक्षण पूरा किया। जब वो स्टेशन पहुंचे तो उनका उड़ा हुआ चेहरा देखकर सुपरवाइजर ने पूछा कि क्या हुआ। बिल ने कहा कि आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने आज क्या देखा है। अभी बिल अपनी पूरी बात खत्म ही करने वाले थे कि सुपरवाइजर ने बीच में टोका, कहीं तुमने पटरी पर चलते हुए कदमों के निशान तो नहीं देख लिए। बिल सन्न रह गए। बिल पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने ऐसा होते हुए देखा था, और वो आखिरी इंसान भी नहीं होंगे। कुछ साल पहले ही एक ट्रैक वॉकर को ट्रैक चेक करते समय दिल का दौरा पड़ गया था और उसकी मौत हो गई थी। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है उसने भी चलते हुए पैरों के निशान देख लिए हों और डर के मारे उसे दिल का दौरा पड़ गया हो, लेकिन शायद ये बात हम कभी नहीं जान पाएंगे। लंदन के 270 अंडरग्राउंड स्टेशनों में से कैनिंगटन स्टेशन सबसे हॉन्टेड स्टेशन माना जाता है। यहाँ पर एक ट्रैक का हिस्सा कैनिंगटन लूप के नाम से जाना जाता है। ये लूप साउथ से आने वाली ट्रेनों को नॉर्थ की तरफ जाने में मदद करती हैं। साउथ तरफ से आने वाली ट्रेन के पैसेंजर को कैनिंगटन स्टेशन पर ही उतार दिया जाता है और फिर खाली ट्रेन इस लूप में चली जाती है, और जब वो वहां से आती है तो इन पैसेंजर्स को वापस उसमें बिठा दिया जाता है और नॉर्थ की तरफ रवाना कर दिया जाता है। ये पूरे प्रोसेस में 20 से 25 मिनट लगता है और इस दौरान ट्रेन में सिर्फ ड्राइवर और एक गार्ड रहता है। ट्रेन में किसी को आने या जाने की अनुमति नहीं होती। एक तरह से ऐसा मानिए कि ट्रेन 20 मिनटों के लिए लॉक कर दिया जाता है। एक बार लैरी नाम का एक गार्ड ऐसे ही एक ट्रेन के सबसे पीछे वाली बोगी में पहरा दे रहा था। ट्रेन लूप में गई और लाइन में गड़बड़ी होने के कारण 10 मिनट लेट हो गई। लैरी सबसे पीछे वाली बोगी में बैठा था। तभी उसने बोगियों के बीच में लगे दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। उसे लगा ड्राइवर इंजन से बोगियों के रास्ते उससे मिलने आ रहा है। जब लैरी के पास का आखिरी दरवाजा खुला तो लैरी चौंक गया। दरवाजे के पीछे कोई नहीं था। दरवाजा अपनी मर्जी से खुला और फिर बंद हो गया। ऐसा होने पर स्वाभाविक है कि लैरी पूरी तरह से डर गया। ऐसी ही एक और घटना कुछ साल पहले भी घटी थी, जहां बॉब नाम का ड्राइवर इंजन कंपार्टमेंट में उसी लूप में बैठा हुआ था। उसने भी दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी। उसे लगा कि गार्ड बोगियों के रास्ते उससे मिलने आ रहा है, लेकिन जब इंजन के सामने का आखिरी दरवाजा खुला तो वहां कोई नहीं था। कहते हैं कुछ साल पहले उस जगह एक पैसेंजर की बोगियों के बीच में फंसकर मौत हो गई थी। शायद ये आत्मा उसी बदनसीब पैसेंजर की थी। आखिरकार सच क्या है? पिछले कई वर्षों में लोगों ने इस टनल में कई बार भूतों की तस्वीरें ली हैं, लेकिन कोई भी तस्वीर कोई पुख्ता सबूत नहीं देती। या तो वो काफी काली हैं या फिर ब्लरी हैं। लंदन की कोवेंट्री यूनिवर्सिटी पिछले कई सालों से इन तथाकथित भूतिया जगहों का अध्ययन कर रही है। उनका कहना है कि जहां भी लोगों को अक्सर भूत दिख रहे हैं वहां इंफ्रासाउंड का लेवल काफी हाई है। इंफ्रासाउंड ध्वनि की उन तरंगों को कहते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे हो। हम इन इंफ्रासाउंड को सुन नहीं सकते, लेकिन अगर ये मौजूद हो तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अक्सर इनकी मौजूदगी में आपको चक्कर आने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगी या फिर पेट मरोड़ने लगेगा। ऐसा हो सकता है कि जितनी घटनाएं इन टनलों में हो रही थी उनमें से कुछ का कारण इंफ्रासाउंड ही हो, लेकिन इंफ्रासाउंड आपकी आंखों को भूत नहीं दिखा सकता, इसलिए इसे सारी घटनाओं का कारण नहीं माना जा सकता। बात जो भी हो, भलाई इसी में है कि जब कभी आप इन लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेनों में सफर कर रहे हो तो अपने कान और दिमाग दोनों ही खुले रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ दिखेगा उन्हें कुछ नहीं दिखता, और जो लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिखेगा अक्सर उन्हें ही सारी चीजें नजर आने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट भी करें।
हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक और सच्ची घटनाएं लेकर फिर वापस आएंगे।